क्या है कि गूगल के ऊपर जाके ना हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट वर्ड्स लिखते हैं। गूगल डिफरेंट एल्गोरिदम्स की बेस पे ना देखता है कौन से वर्ड के अगेंस्ट क्या सर्चेज आनी चाहिए। वो सर्चेज 1 2 3 4 5 10 20 30 करके लिस्ट डाउन कर देता है। अब वो काम तो बड़ा आसान है, क्योंकि जो वर्ड आपने लिखा है उसने उसी वर्ड के रेलिवेंट कुछ पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए वेबसाइट से डाटा लेना है और आपको डिस्प्ले कर देना है। सोशल मीडिया पे आप सर्च ही नहीं करते। सोशल मीडिया क्या करता है, यहाँ पे छोटा सा एक स्मार्ट मूव खेलता है, और स्मार्ट मूव खेलता है एज रैंक की शक्ल। अब एज रैंक में एक्चुअली वो क्या करता है, ये एक रैंकिंग सिस्टम है जिसकी बेस पे सोशल मीडिया आपको पोस्ट दिखाता है। जब भी आप फेसबुक ओपन करते हैं, आपकी जो फीड पे जो पोस्ट आती है वो सारी इस एल्गोरिदम की वजह से आती है। इसका जो पहला पार्ट है उसका नाम है एफिनिटी स्कोर। अब एफिनिटी स्कोर क्या है? फेसबुक ये देखता है कि आप कहाँ पे किस कंटेंट में कैसे आप रिएक्ट कर रहे हैं, उसकी बेस पे आपका एक एफिनिटी स्कोर बना देता है। अब वो होता कैसे, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मेरा जो फोन है ना, वो इस वक्त मेरी आवाज भी सुन रहा है, उसको मेरी लोकेशन भी पता है, उसको ये भी पता है लिंक टू है टू। अच्छा, मेरे फोन को मेरी आवाज भी पता है, मेरी लोकेशन भी पता है। ये अगर मैं यूज करूंगा ना, तो ये हर 5 मिनट बाद एक सेल्फी भी लेता है, और अगर आप एंड्रॉइड यूज करें तो हर 10 मिनट बाद एक सेल्फी लेता है ये। उससे मेरे मूड, मैं हंस रहा हूँ, खेल रहा हूँ, किसके साथ हूँ, सब पता है मेरे फोन को। अच्छा, मेरे इर्द गिर्द का टेम्परेचर भी पता है मेरे फोन को। मैंने पिछले 3 महीनों में इस फोन पे क्या किया, क्या सर्चिंग की, वो भी पता है। अच्छा, प्लस क्या होता है, जैसे आप फेसबुक ओपन करते हैं और फेसबुक पे लेट्स सपोज ये पोस्ट आ गई ना, मैं पोस्ट पे रुक जाता हूँ, ठीक है, या नीचे आके मैं रुक जाता हूँ, या इस पे आके रुक जाता हूँ, तो मेरे फेसबुक को ये भी पता है कि यार इस स्पेसिफिक पोस्ट में मैं रुक गया हूँ। अब आपको पता है इस इमेज के पीछे एक कैप्शन होती है जो कि खुद बना रहा होता है, कि जैसे इसकी कैप्शन बनी होगी कि एक बंदा खड़ा हुआ है, वो स्माइल कर रहा है, और उसको ये कैप्शन भी पता है। तो अब फेसबुक पे पता चल गया कि यार इस टाइप की जो पिक्चर है ना, वो मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ। अब जब मैं नीचे जाऊंगा तो मुझे इसी तरह की पिक्चर ज्यादा आना स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह की चीज के ऊपर मैं ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा, मेरे पास वो कंटेंट ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है, वो सारा हो रहा है एफिनिटी स्कोर की बेस पे। तो एफिनिटी स्कोर में फेसबुक 26 टाइप ऑफ डाटा लेता है आपके फोन से, और उसकी एक फाइल बना के अपलोड कर देता है हर 4 घंटे के बाद। और हर 4 घंटे बाद फेसबुक आपका सारे का सारा जो इंटरफेस है वो अपडेट कर देता है। एग्जाम्पल तौर पर अभी मैं अगर कहूँ ना इसके पास जाके डेंगी, तो 10 बार डेंगी कहने के बाद 4 घंटे बाद मेरे पास मोर्टीन की एड आ जाएगी। आपने देखा होगा बात बात आप किसी दोस्त से बात कर रहे होते हैं, आप फेसबुक पे जाते हैं, उसकी ऐड हो जाती है कि वो आपकी कॉल भी सुन रहा है, ठीक है, माइक उसके पास कंट्रोल है। तो जो भी चीज आप बोल रहे हैं अगले 4 घंटे में आपको उसकी ऐड आ जाएगी। अब सवाल ये कि आप उसको देखने के लिए बोल रहे हैं या खरीदने के लिए बोल रहे हैं, वो एफिनिटी स्कोर में नहीं आता। वो आता है नेक्स्ट एल्गोरिथम में, वो आता है वेट के ऊपर। अब ये क्या करता है, ये म्यूचुअल डिफरेंट जगहों से डाटा लेता है और देखता है कि आप हर जगह पे कैसे परफॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जी डेंगी 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 डेंगी, फिर मैंने जाके गूगल पे जाके सर्च कर लिया यार हाउ टू क्योर डेंगी, व्हाट आर द रेमेडीज फॉर डेंगी। अब मेरे फोन को पता है भाई इसको या फिर किसी करीबी बंदे को डेंगी हो गया। पहले केस में उसको ये नहीं पता था, पहले केस में उसको पता है डेंगी बोल रहा है, जैसे अभी इसको पता चल गया मैं डेंगी बोल रहा हूँ, उसको पता चल गया कि मैं डेंगी बोल रहा हूँ, बट मुझे डेंगी हुआ है, किसी को डेंगी हुआ है, या मैं वैसे ढूंढ रहा हूँ डेंगी के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा हूँ, तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं उसको अभी फोन को था। बट सेकंड केस में उसको पता चल गया कि यार मैं डेंगी से रेलिवेंट कोई रेमेडी ढूंढ रहा हूँ, इसका मतलब मेरे किसी करीबी बंदे को डेंगी हुआ हुआ बीच में से, ठीक है। अब जिस बंदे की ज्यादा सर्चेज होंगी किसी उसका वेट हाई होगा, और जिस बंदे की स्पेसिफिक चीजों पे सर्चिंग कम होगा उसका वेट कम होगा। तो सबसे पहला काम किया कि हमें एफिनिटी स्कोर चाहिए कि उस बंदा वो इंटरेस्टेड हो, दूसरा उसका वेट हाई हो, तीसरा आता है जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वो है टाइम डिके। लेट्स सपोज मैंने कहा डेंगी 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 डेंगी, मैंने सर्च भी कर लिया 10 दफा, बट मैंने किया आज, कल को मेरा वेट और एफिनिटी स्कोर तो सेम रहेगा, लेकिन मेरा टाइम डिके की वजह से उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब फेसबुक कहता है टाइम डिके होता है हर 12 घंटे के बाद, यानी कि अभी अगर मैं बोलना स्टार्ट करूंगा तो रात 12 बजे मेरा टाइम डिके 1 पॉइंट हो जाएगा, कल 12 बजे के बाद 2 हो जाएगा। अगर मैं आज रात 12 बजे के बाद दोबारा सर्च करूंगा डेंगी, तो मेरा पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा। ऐसे ही कल 12 बजे के बाद मैं पॉइंट दोबारा सर्च करूंगा तो मेरा पॉइंट डिक्रीज नहीं होगा। तो जब तक मेरा टाइम डिके चलता रहेगा, तब तक मेरा फिटनेस स्कोर और वेट जो है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे ही मेरा 12 घंटे गुजर कर 12 घंटे बाद मैंने सर्चिंग नहीं की, उसका टाइम डिके नीचे गिर गया। अब इन 3 पैरामीटर्स की बेस पे फेसबुक क्या करता है, मेरी पूरी इंटरफेस, पूरे का पूरा जो आउटलुक है वो सारा चेंज कर देता है बीच में से। अब आते हैं असल चीज की तरफ। अगर एज ए एडवर्टाइजर मैंने काम करना है फेसबुक के ऊपर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे भी इन तीनों पैरामीटर्स में अपने कंटेंट को एडजस्ट करना है। अब एफिनिटी स्कोर तो आप ले नहीं सकते क्योंकि ये होता था यूजर के एंड पे। अब वेट जो है ना वो आप चेंज कर सकते हैं, और वेट कैसे आप चेंज कर सकते हैं, पैसे लगा। आप जब एड रन करते हैं तो आपकी एड का जो वेट है वो बढ़ जाता है, और उसका टाइम डिके भी खत्म हो जाता है।
तो आपकी ऐड कोई लाइक शेयर कमेंट करे ना करे, उसका वेट अच्छा हो ना अच्छा हुआ, आपकी ऐड अच्छे एफिनिटी स्कोर वालों के पास जाना स्टार्ट कर देती है। जबकि ऑर्गेनिकली क्या होता है, आपने पोस्ट की 12 घंटे में लाइक शेयर कमेंट नहीं, डिलीट कर दो उसको, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है, वो खत्म होती है पोस्ट। ठीक है, अगले 12 घंटे में उसको लाइक शेयर कमेंट आ गया तो अगले 12 घंटे वो चल जाएगी, अगर नहीं आएगा तो उसी पर डेड हो जाएगी पोस्ट बीच में से। तो हमारे पास यहाँ पे क्या एफएनडी स्कोर के अंदर हमारे लिए मेन जो की पैरामीटर क्या है कि हमें एक ऐसा एफएनडी स्कोर वाला प्रोडक्ट या एक एड रन करना जिसका एफएनडी स्कोर बहुत ज्यादा लोगों में हो, ताकि हमारी एड आया ना हो। वेट बढ़ाने के लिए हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, और टाइम डिके ऑफकोर्स जब आप पैसे लगा रहे हैं तो वो खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिकली कर रहे हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका टाइम डिके होता है। आपने स्क्रैपिंग हमने पढ़ी थी, हमने चीजें पढ़ी थी, उसमें जब आप जाते हैं तो आपका वेट 0 होता है और टाइम डिके भी हर 12 घंटे बाद चेंज हो जाता है। अगर आप हर रोज दिन में 2 शिफ्ट में, यानी कि सुबह और रात में 2 शिफ्टों में काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आप कुछ ना कुछ निकाल पाते हैं, नहीं तो आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग में कुछ नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ टाइम डिके एंड वेट। ठीक है, अब जरा चलते हैं आगे और जरा ट्रांसलेट करते हैं इसी मॉडल